महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और एनसीपी के बागी नेता अजित पवार अपने साथियों के साथ शरद पवार से आज मिलने पहुंचे थे। प्रफुल्ल पटेल ने इस मुलाकात के बाद दावा किया कि वो बिना बताए शरद पवार से मिलने पहुंचे थे। इस मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा कि उन्होंने शरद पवार का आशीर्वाद मांगा, विधानसभा के लिए निर्देशन और मार्गदर्शन मांगा और कल महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 10 दिनों के अंदर काफी बड़े बदलाव हुए। एनसीपी के अंदर टूट हुई, एनसीपी के 2 धड़े हो चुके हैं और इसमें आज टूटे हुए धड़े के मुखिया के तौर पर अजित पवार अपने तमाम साथियों के साथ शरद पवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। शरद पवार से मुलाकात के बाद अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, क्या कुछ उन्होंने कहा जरा सुनवाते हैं आपको। आज हम सब लोग हमारे सबके दैवत, हमारे आदरणीय, हमारे नेता शरद पवार जी साहब को मिलने यहाँ पर यशवंतराव चौहान सेंटर में माननीय अजित दादा पवार, माननीय छगन भुजबल जी, माननीय दिलीप वळसे पाटिल, माननीय हसन मुश्रीफ जी, माननीय धनंजय मुंडे, माननीय सुनील तटकरे जी और सभी हमारे बाकी के भी मंत्री और हमारे उपाध्यक्ष झिरवड़ साहब सभी आज यहाँ पर आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं, ऐसा हमको मालूमात मिली। तो देखिए, पूरी सियासत चाचा और भतीजे की सियासत है। इसमें चाचा को भतीजे की ज्यादा जरूरत है या भतीजे को चाचा के बिना गुजारा नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए कि अजित समेत तमाम बागी गुट के जो नेता थे वो मिलने के लिए पहुंचे थे। बहाना बनाया गया कि आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। लगातार अजित पवार गुट यही कह रहा है कि शरद पवार उनके लिए देवतुल्य हैं, उनको वो बड़ा मानते हैं और चाचा के रिटायर होने की बात कहने के बाद भी आखिर अजित पवार क्यों पहुंचे थे, इसको लेकर भी सवाल है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। जी न्यूज संवाददाता नीलेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, इस मामले को लेकर कई तरीके के सवाल हैं, बहुत सारा सस्पेंस है इस खबर को लेकर। ऐसा संभव है क्या कि शरद पवार से बिना उन्हें बताए लोग मिलने के लिए पहुंच जाएं? शरद पवार उनसे मिल भी लेते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। क्या सचमुच में तस्वीर वही है जो बताई जा रही है बयानों में या पर्दे के पीछे कुछ और खिचड़ी पक रही है? जी, बीते कुछ महीनों में जो लगातार राजनीतिक घटनाक्रम सामने निकल कर आए हैं उससे तो ये बात साफ है कि खिचड़ी कुछ और पक रही है और जो तस्वीर मीडिया के समक्ष दिखाई जाती है, नागरिकों के समक्ष दिखाई जाती है, वो बिल्कुल विपरीत होती है। क्योंकि हमने देखा कि अजित पवार लगातार इस बात से इनकार करते रहे थे कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन तस्वीर बिल्कुल उनके उलट नजर आई। अब जिक्र करें कि पार्टी टूटने के बाद यानी 2 हफ्ते के अंतराल में अजित पवार शरद पवार से 2 दफा मुलाकात कर चुके हैं। एक पहली बार वो 2 दिनों पहले उनके निवास स्थान सिल्वर ओक पर पहुंचे थे, जहां पर इसे एक पारिवारिक मुलाकात बताया गया था। उस दरमियान भी उन्होंने शरद पवार से एक इमोशनल अटैचमेंट करने की कोशिश की थी और आज वो एक बार फिर मान मनोबल करने के लिए अपने पूरे दल बल के साथ वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे थे और जानकारी दी गई कि ये एक अनौपचारिक मुलाकात थी, उन्हें इस बात को लेकर इंटीमेट नहीं किया गया था। हालांकि अब जो जयंत पाटिल हैं जो कि शरद पवार गुट से आते हैं, उनके द्वारा जानकारी दी गई कि हमारी आपसी बैठक हो रही थी और इससे डरकर अजित पवार और उनका जो पूरा कुनबा है वो उठकर हमारे पास आता है और उनमें कई ऐसे मंत्री थे जिसमें छगन भुजबल भी शामिल हैं, जिन्होंने एक बार फिर शरद पवार को अपना विट्ठल बताया, अपना भगवान बताया और ये कहते हुए उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। यानी कि कहीं ना कहीं मान मनोबल का जो सिलसिला है वो 2 तारीख से ही लगातार देखने में मिल रहा है। अब क्या शरद पवार अपना रुख बदलते हैं क्या? जी नीलेश, जिस तरह से इस पूरे मामले की सियासत आगे बढ़ रही है, क्या यह माना जाए कि अजित पवार को कहीं ना कहीं इस बात का भी डर है कि तोड़फोड़ कर सकते हैं शरद पवार, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चुनौती दी और शरद पवार अब भी चुप हैं? जी बिल्कुल, अजित पवार के लिए और उनके जो समर्थक हैं, विधायक हैं, उनके लिए डर लगातार बरकरार है क्योंकि शरद पवार पहले दिन से ही बेहद ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और लगातार उनके द्वारा ये कहा जाना कि ये इस तरह की स्थिति उनके लिए नई नहीं है। इससे पहले भी कई दफा वो इस प्रकार की स्थिति में रह चुके हैं और उभर कर निकले हैं और पार्टी को अपने दम पर खड़ा किया है और यही वो डर है, यही जो ताकत है शरद पवार की। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। यही जो ताकत है शरद पवार की, यही अजित पवार को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। जी न्यूज़।